नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। डिप्रेशन शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। आम भाषा में हम समझते हैं कि जब कोई डिप्रेस यानी दुखी, लो फील करता है और लंबे समय तक जब कोई इसी अवस्था में रहता है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन की सही परिभाषा नहीं है। हालांकि डिप्रेशन कितना सीरियस मैटर है, क्या हम इसे अच्छे गंभीरता से समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन का अंत सुसाइड ही है, जो हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा है। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों में डिप्रेशन बढ़ा है। इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन किसे कहते हैं, कैसे इसे पहचानें और क्या करें। देखिए इस रिपोर्ट में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 26.4 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.5% भारतीयों को किसी न किसी तरह का मानसिक रोग है। इनमें से 70% को ही इलाज मिल पाता है। 2020 में भारत की करीब 20% आबादी मानसिक रूप से बीमार या डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं डिप्रेशन से पीड़ित हैं। हर 7 में से एक भारतीय मेंटल डिसऑर्डर का शिकार। द लेसेट की एक स्टडी बताती है कि 2017 में 19.73 करोड़ भारतीय मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इनमें से 4.57 करोड़ डिप्रेसिव डिसऑर्डर और 4.49 करोड़ लोग घबराहट के शिकार थे। स्टडी के अनुसार 2017 में हर 7 में से एक भारतीय मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त था। 1990 के बाद से भारत के कुल रोग भार में मेंटल डिसऑर्डर का अनुपात योगदान लगभग 2 गुना हो गया। डिप्रेशन के कुछ लक्षण: रोना आना, कमजोर महसूस करना, चिड़चिड़ापन, गिल्ट महसूस करना, खुदकुशी का ख्याल, दिलचस्पी खोना, नींद नहीं आना, वजन घटना या बढ़ना, भूख ना लगना, अकेले रहना। डिप्रेशन का अंत है सुसाइड। डॉक्टर्स बताते हैं कि डिप्रेशन का अंत सुसाइड ही है। WHO भी इस बात को मानता है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति में इंटेलिजेंस उपयोग करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि भारतीय समाज में डिप्रेशन जैसी चीज इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। डॉक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार समाज को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है। यही वजह है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पागलपन नहीं है डिप्रेशन। डॉक्टर्स के मुताबिक हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को पागलपन से जोड़ देते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास भी गया तो उसे पागल समझ लिया जाता है। कोई समझता नहीं है कि डिप्रेशन है क्या। अगर किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी है तो उसे भी डिप्रेशन बता देते हैं, जबकि डिप्रेशन पागलपन नहीं है, क्योंकि पागल होने पर लोग केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। सोशल प्रेशर के कारण व्यक्ति खुद की परेशानी जाहिर नहीं कर पाता। सोशल प्रेशर के कारण भी डिप्रेशन के मामलों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति की इतनी खूबियां गिना दी जाती हैं कि अगर कोई दुखी भी होता है तो भी नहीं बता पाता। अगर बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो बचपन से ही बच्चे को पैम्पर किया जाता है कि तुम ये कर सकते हो और वो कर सकते हो। ऐसे में बच्चा पेरेंट्स के प्रेशर के कारण भी खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। डॉक्टर्स माता पिता के प्रेशर को ही कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को नहीं मालूम होता कि कितना प्रेशर और कितना फेलियर ठीक है। कैसे होती है डिप्रेशन की शुरुआत? डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति की सोच में 2 तरह के बदलाव आते हैं। एक तरफ मानसिक तौर पर बुरा या दुखी महसूस होता है तो दूसरी ओर शारीरिक तौर पर भी हम स्लो फील करते हैं। हेल्पलेसनेस यानी लाचारगी। इसमें व्यक्ति खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है और उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा उनके पास खुद को व्यक्त करने के भी आइडियाज नहीं होते। होपलेस यानी निराशा। डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी निराशा से घिर जाते हैं। काफी वक्त से उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि आगे का वक्त भी बुरा ही होगा और ये सब ऐसे ही चलेगा। बचपन का असर वयस्क होने पर नजर आता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बचपन का ट्रॉमा बड़े होने पर सामने आता है। जिन बच्चों ने बचपन में ही तनाव झेला है तो वे वयस्क होकर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड ने भी अपनी स्टडी में बचपन के ट्रॉमा पर जोर दिया है। अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक है तो फ्यूचर ट्रॉमेटिक होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।
लोग क्यों नहीं करते मदद? हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव होने की लहर चल गई है। ऐसे में जब कोई अपनी परेशानी किसी के पास लेकर जाता है तो उसे सुनने से पहले ही लोग उसे सलाह देने लगते हैं और पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। ऐसे में शख्स कनेक्टेड फील नहीं कर पाता। उसे लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं। उन्हें लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में जो भी सोच रहा है वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझ में ही कोई कमी होगी। आप कैसे कर सकते हैं मदद? मरीज को नई सोच बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मरीज को बेवजह सलाह ना दें, उनके साथ रहें और उन्हें बताएं कि हम आपके साथ हैं। उनकी हालत को लेकर चर्चा करें। अपनी सलाह देने की बजाय उनसे पूछें। उन्हें अपनी सोच बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थोड़ी देर के बाद जब व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड फील करने लगे तब उन्हें सलाह दें। डिप्रेशन से बचने की 2 थेरेपी मददगार हैं। वाटर थेरेपी स्विमिंग डिप्रेशन को खत्म करने की सबसे अच्छी दवा है। पेट थेरेपी आपके घर में पालतू जानवर है तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। डिप्रेशन से निपटने के उपाय, आप जो भी सोच रहे हो उसे लिख लें। 2-3 दिन बाद उसे दूसरे एंगल या फिर नजरिए से लिखें। तीसरे स्टेप में अपनी गलतियों के बारे में सोचें और सुधारें। ये बिल्कुल ना करें। अकेले ना रहें। लोगों के बीच रहने की कोशिश करें। कभी भी घर में या कहीं और अकेले ना रहें। अंधेरे में ना रहें। आपके रहने वाली जगह पर कभी भी अंधेरा ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा रोशनी में रहें। बंद जगहों पर ना रहें। बंद कमरों या जगहों पर वक्त ना गुजारें। हो सके तो पार्क जाएं। अकेलेपन से बचने के उपाय, परिवार में बातचीत करें और मन की बात को बाहर निकालें। करीबियों के टच में रहें और इसके लिए किसी भी हाल में वक्त निकालें। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करें। दूसरे लोगों के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। म्यूजिक सुने, लेकिन ध्यान रखें कि मन को खुशी देने वाले ही संगीत चुनें। योग, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को वक्त दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आदमी, औरत, अमीर, गरीब। इसीलिए डिप्रेशन को पहचान कर खुद की मदद करें और दूसरों का भी सहारा बने। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।